हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। आज मैं आपको एक कविता पढ़ाऊंगी जिसका नाम है फिर क्या होगा उसके बाद। इस कविता के रचयिता श्री बालकृष्ण राव है। इस कविता में एक शिशु के माध्यम से कवि ने जीवन के सत्य का परिचय कराया है। बालक की मनोवृत्ति है कि वह प्रत्येक वस्तु को जानने की इच्छा रखता है, इसलिए वह बार बार प्रश्न करता है। फिर क्या होगा उसके बाद? उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? उत्सुक का अर्थ है इच्छुक। कवि कहता है कि एक शिशु ने अपनी माँ से उत्सुकतावश एक प्रश्न पूछा कि हे माँ, उसके बाद क्या होगा? माँ ने उत्तर दिया, रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नव किसलय दल से कोमलतर, वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। रवि का अर्थ है सूर्य, उज्जवल साफ, शशि चंद्रमा, नव नया, किसलय दल कमल का पत्ता। माँ ने उत्तर दिया कि सूर्य के समान उज्जवल, चंद्रमा के समान सुंदर और कमल के नए पत्ते से भी कोमल तुम्हारी वधू तुम्हारे विवाह के उत्सव के बाद तुम्हारे घर आएगी। पल भर मुख पर स्मित की रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा, कर गंभीर मुख आकृति शिशु ने फिर पूछा, माँ उसके बाद? अपने विवाह की बात सुनकर पल भर के लिए शिशु के मुख पर मुस्कान की रेखा खेल गई, परंतु फिर माँ ने देखा कि उसका मुख फिर से गंभीर हो गया और उसने पूछा कि माँ फिर क्या होगा उसके बाद? फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्गलोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। माँ कहती है कि फिर आकाश के सुंदर तारे स्वर्गलोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने के लिए मेरे घर आंगन में आएंगे और खेलेंगे। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर, चिंतित हो कह उठा, किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। शिशु जो होता है वो अपने नए खिलौनों से बहुत प्यार करता है। वो नए खिलौनों से ही खेलता है, पुराने खिलौनों को बस एक तरफ पड़े रहते हैं। शिशु को लगा कि जब दूसरा शिशु आएगा तो वह उसके नए खिलौने ज़रूर लेगा, इसलिए माँ से कहता है कि वह शिशु उसके नए खिलौने अपने घर ना ले जाए, परंतु साथ में फिर यही प्रश्न करता है, माँ फिर क्या होगा उसके बाद? अब माँ का जी अब ऊब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था, बोली फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। श्रांति का अर्थ है थकान। माँ का मन जो था वो अब ऊब चुका था, माँ थक चुकी थी। उसके मन में हर्ष भी था, खुशी भी थी, परंतु वो थक भी गई थी। फिर माँ ने जवाब दिया कि उसके बाद मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। ये सुनकर बर आए लोचन, किंतु पूछकर उन्हें उसी क्षण सहज कौतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? लोचन का अर्थ है आंखें। अब माँ के मरने की बात सुनकर शिशु की आंखों में आंसू आ गए। फिर तुरंत ही आंसू पोंछकर उसी क्षण उत्सुकतापूर्वक शिशु ने फिर पूछा, माँ फिर क्या होगा उसके बाद? कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न ये, फिर क्या होगा उसके बाद? माया
का अर्थ है जादू या ब्रह्म। अनंत कभी समाप्त न होने वाला तत्व, सार या सच्चाई। तो एक बालक के माध्यम से कवि ने ये सीख लिया कि सुख दुख पल भर के लिए आते हैं, लेकिन सृष्टि में ये तत्व प्रश्न बना ही रहता है कि फिर क्या होगा उसके बाद।